बारिश में गरीब डोसे वाली। एक बड़े शहर की भीड़ भाड़ वाली गली में वहीं एक छोटे से ठेले पर कमला बाई अपना डोसा बेचती थी। कमला बाई की उम्र कोई 60 के करीब थी, पर उनके हाथों में आज भी उतनी ही फुर्ती थी जितनी जवानी में रही हो। सुबह होते ही वो अपनी छोटी सी दुकान खोल लेती और गर्मा गर्म डोसे की खुशबू से पूरे इलाके को महका देती। उनके डोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। तुम्हारे हाथों में तो जादू है काकी, कितना लाजवाब डोसा बनाती हो कि मुंह में पानी आ जाता है। मेरे ग्राहकों को मेरे हाथ का बना डोसा अच्छा लगता है तो बस, और मुझे क्या चाहिए। हाँ काकी, सांभर का स्वाद तो डोसे के स्वाद को और बढ़ा देता है। ये है मुंबई शहर में ठेला लगाने वाली कमला, जिनका जीवन इतना आसान नहीं था। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनके 2 बेटे थे जो ब्याह कर अलग हो गए थे और उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया था क्योंकि वो उनका और राधिका का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। 2 बेटों के अलावा उनकी इकलौती बेटी भी थी, पूजा, जो एक गंभीर बीमारी के चलते दुनिया से चली गई थी। अब उनके पास सिर्फ ही डोसे का ठेला ही था जिससे वो अपना गुजारा करती थी और अपनी मरी हुई बेटी की 10 साल की नन्ही राधिका को पाल रही थी। राधिका कमला बाई की जान थी। वो उसके लिए हर सुख सुविधा जुटाना चाहती थी। एक शाम वो ठेला लेकर घर आई। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो पढ़ाई कर रही है, बहुत समझदार हो गई है। नानी माँ, आ गई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा जब तक तुम आती हो तब तक मैं स्कूल का काम खत्म कर लूँ। हाँ हाँ गुड़िया, आराम से कर ले, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। मेरी गुड़िया को भूख लग गई होगी ना? नानी माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लो, दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। क्या तूने बना दिया? लेकिन तूने कब सीखा? आपको देखकर। अब माँ और पापा तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मैं आपके पास ही तो हूँ। तो आप जब भी खाना बनाती थी आपको देखती रहती थी, तो बस सोचा आज बना भी लूँ। आप भी तो सारा दिन थक जाती होंगी ना? अपनी नातिन की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। लो, फिर आपकी आंखों से बरखा होने लगी। ये इंद्रदेव तो बादल बरसा नहीं रहे, इसलिए मेरी नानी ने सोचा मैं ही बरसात कर दूं। चुप पगली। ऐसे समय बीता। दोनों नानी नातिन एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। घर खर्च चलाने के लिए बूढ़ी कमला डोसा बनाकर बेचती थी क्योंकि यही एक चीज थी जो वो सबसे अच्छा बनाना जानती थी, और कई सालों से मुंबई में ठेला लगाते हुए उन्हें ग्राहक पहचानने भी लगे थे, इसलिए वो उसके पास ही आते थे। ओए, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है, ऐसे में काकी के हाथ का चटपटा डोसा खाकर तो भाई मजा ही आ जाएगा। काकी, आज मेरे यारों भी मेरी तरफ से एक डोसा दे दो। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। अभी वो सभी के लिए एक डोसा बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक काले बादल घिर आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश होगी। चलो भाई शक्ति चलो, नहीं तो पीछे जाओगे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें कुछ ही देर में पानी से भर गई। उनसे ग्राहक कम हो गए और कुछ देर में तो कोई भी नहीं बचा। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। कमला बाई उदास हो गई। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राधिका की स्कूल की फीस भरनी थी, जिसकी आखिरी तारीख कल थी। मैंने सोचा था आज इतने सारे ग्राहक हो गए तो आज अच्छी कमाई होगी, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरे पास तो सिर्फ उतने ही पैसे हैं जितने से आज का खाना बन सके। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कमला बाई डोसे के तवे को देखती रही। उन्होंने कई डोसे का घोल तैयार कर रखा था, लेकिन अब उन्हें कौन खरीदता? तभी उनकी नजर सड़क पर पड़ी। एक छोटी सी लड़की जो शायद राधिका की उम्र की थी, बारिश में भीगती हुई एक छाते के नीचे खड़ी थी। वो भूखी लग रही थी और ठंड से कांप रही थी। कमला बाई का दिल पसीज गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक गर्मा गर्म डोसा बनाया और उस बच्ची को अपने ठेले के पास बुलाया। क्या हुआ बेटी, तुझे बहुत भूख लगी है? हाँ काकी, बहुत तेज भूख लगी है। ये ले, गर्मा गर्म डोसा खाएगी? इससे तेरी भूख भी शांत हो जाएगी और तुझे ठंड भी नहीं लगेगी। मेरे लिए, और वो भी डोसा? धन्यवाद काकी। वो डोसा देख उस बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने धन्यवाद कहा और जल्दी से डोसा खा लिया। शाम होते होते बारिश थोड़ी धीमी हुई, लेकिन ग्राहकों की भीड़ वैसी नहीं लौटी जैसी वो उम्मीद कर रही थी। कमला बाई मायूस थी। राधिका की फीस का क्या होगा, ये सोचकर वो परेशान थी। फिर शाम को ठेला लेकर घर लौटी तो वो थोड़ी भीग भी गई थी, जिससे उन्हें जुकाम और खांसी होने लगी। क्या नानी, फिर भीग गई ना? बारिश में कितनी बार कहा है, बारिश हो तो काम से पहले ही लौट आया करो। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बना देती हूँ।
तू है मुझसे छोटी, लेकिन ख्याल बिल्कुल मुझसे बड़ों जैसा रखती है। फिर राधिका ने दोनों के लिए खिचड़ी बनाई, जिसे खाकर वो दोनों सो गई। अगले दिन सुबह जब कमलाबाई अपने ठेले पर गई तो हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसी ठेले वाली जगह पर खड़े थे। ये वही बच्ची थी जिसे उन्होंने कल डोसा खिलाया था, और उसके साथ उसके माता पिता भी थे। बच्ची के पिता ने कमलाबाई से कहा, माँ जी, कल मेरी बेटी ने आपके डोसे की बड़ी तारीफ की। दरअसल ये हमारी बेटी है और घर का दरवाजा खुला रह गया था और ये चलते चलते यहाँ तक आ गई। और जब हमारी नैनी को ये घर में नहीं मिली तब वो इसे ढूंढते हुए यहाँ आई। हम उस वक्त कहीं गए हुए थे। घर जाकर इसने हमें बताया कि कैसे इसने आपके हाथ का बना डोसा खाया, जो इसे बहुत पसंद आया, और आज भी ये वही जिद करने लगी। काकी, आपने बुरे वक्त में हमारी बच्ची को सहारा दिया, उसकी मदद की, इसीलिए अब हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ माँ जी, मेरा मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और मेरी बेटी को आपका डोसा इतना पसंद आया तो जरूर उसमें स्वाद होगा। आज हम भी आपके हाथ का डोसा खाना चाहते हैं। अगर हमें ये पसंद आया तो हम आपको उसमें काम जरूर देंगे। उन्होंने कमलाबाई के हाथ का बना डोसा खाया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। वो उनके डोसे के स्वाद से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कमलाबाई को अपने रेस्तरां में काम करने का प्रस्ताव दिया। आपके हाथ का डोसा तो लाजवाब है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ ये बनाकर बेचें। इसके बदले महीने के 60,000 आपको मिलेंगे, साथ ही रहने की भी व्यवस्था होगी। ये सुनकर कमलाबाई की आंखों में आंसू आ गए। ये उनके लिए एक सपने जैसा था। कमलाबाई ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने ठेले को छोड़कर उस बड़े रेस्तरां में काम करना शुरू कर दिया। उनके डोसे की प्रसिद्धि जल्द ही पूरे शहर में फैल गई और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। बारिश का वो दिन जिसने पहले कमलाबाई को उदास कर दिया था, आखिरकार उनके लिए एक नए सवेरे की शुरुआत बन गया। ये दर्शाता है कि कभी कभी मुश्किल समय में की गई एक छोटी सी नेकी भी हमें उम्मीद की किरण दिखा सकती है और जीवन को बेहतर बना सकती है।